खबर आपको देंगे। नई कौमी असम्बली का पहला इजलास कुछ देर में शुरू होगा। हलफ बर्दारी के लिए अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं, जबकि गैर मुताल्लिका अफराद का पार्लियामेंट के अतराफ और शाराए दस्तूर पर दाखिला बंद कर दिया गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, बताइएगा क्या मनाजिर आप देख रहे हैं और कितने अरकान अब तक पहुंच चुके हैं? जिस तरह देखिए, कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। 2 नुकती एजेंडा जारी किया गया था, लेकिन उससे कबल इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए हैं। पार्लियामेंट हाउस की जानिब जाने वाली तमाम शाहराहों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। सिर्फ मखसूस स्टिकर्स वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको जाने की इजाज़त है। 10 बजे का वक्त मुकर्रर था कि आज जो नए अरकीन कौमी असम्बली है उनसे हल्फ लिया जाएगा, लेकिन उससे कबल सूरत हाल ये है कि अभी तक जो रुकने कौमी असम्बली है वो पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंच पाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो ट्रैफिक जैम की वजह से जो पार्लियामेंट हाउस की जानिब आने वाला रास्ता था उसको मुकम्मल तौर पर डी चौक की जानिब से बंद किया गया है। सिर्फ 2 रास्ते ओपन रखे गए और वहाँ पे भी जो स्टिकर्स वाली गाड़ियाँ हैं उनको आने की इजाज़त दी जा रही है। आज हल्फ बर्दारी की तकरीब है, लेकिन उससे कबल पार्लियामेंट हाउस का जो मेन दाखिली रास्ता है वहाँ पे तमाम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। आज एहतजाज की कॉल भी दी गई है, लेकिन उससे कबल ही इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दफ़ा 144 भी नाफिज की गई है। और अभी जो इतला मौसूल हो रही है कि 300 के करीब आज रुकने कौमी असम्बली हल्फ लेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ 150 से पौने 200 अरकान कौमी असम्बली इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में पहुँच चुके हैं। और बताया यही जा रहा है कि पार्लियामेंट हाउस में अभी तक मुकम्मल जो अरकान कौमी असम्बली है वो नहीं पहुँच पाए, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात और ट्रैफिक जैम की वजह से खासी दिक्कत का सामना है। जो यहाँ पे मुलाजिम पेशा लोग हैं उनको भी तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल सफ़र करके वो अपने ऑफिस में पहुँच रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पार्लियामेंट गेट के ऊपर मुकम्मल तौर पर रश है, ट्रैफिक जैम है और गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इजलास का जो एजेंडा है वो यही है कि पहले तिलावत कलाम पाक होगी, हमदिया नात होगी, कौमी तराना, और उसके बाद अरकान कौमी असम्बली से हल्फ लिया जाएगा। राजा परवेज़ अशरफ हल्फ लेंगे, लेकिन अभी तक अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुँच पाए। इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही जो अरकान कौमी असम्बली जिन्होंने आज हल्फ लेना है वो पार्लियामेंट हाउस पहुँचेंगे तो उसके बाद उनसे हल्फ लिया जाएगा। उसके बाद उनसे दस्तखत भी करवाए जाएंगे। और अभी तक ट्रैफिक जैम होने की वजह से खासी दिक्कत का सामना है अरकान कौमी असम्बली को जो पार्लियामेंट हाउस आ रहे हैं। जी ठीक है, ताहिर नसीर अपडेट करे थे। अपने नाज़रीन को बताते चले, नई कौमी असम्बली का पहला इजलास कुछ देर बाद होगा और हल्फ बर्दारी के लिए अरकान की आमद का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं। नसीर, जैसे कि आपने जैसे कि बताया कि सिक्योरिटी के पेश नज़र और ट्रैफिक जाम भी है और सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा सख्त रखी गई है। अब तक ये बताया कि कौन कौन सी पार्टियों के जो है अरकान वहाँ पर पहुँच चुके हैं, कौन कौन से रहनुमा आपको दिखाई दिए? जी देखिए, इस हवाले से क्योंकि पार्लियामेंट हाउस के आज जो मखसूस कार्ड जारी किए गए हैं सिर्फ उनको इजाज़त है और अभी तक सिर्फ PMLN के अरकान कौमी असम्बली पहुँचे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी अरकान कौमी असम्बली पार्लियामेंट हाउस में पहुंचे हैं और दीगर की आमद का सिलसिला जारी है। यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये है, मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि अगर कैमरामैन आपको दिखा सके तो आप ये लंबी कतारें आप देख सकते हैं। ये कतारें सिर्फ इस वजह से हैं, इन्हीं गाड़ियों में कुछ अरकान कौमी असम्बली भी बैठे हैं क्योंकि आगे पार्लियामेंट हाउस का गेट है, उस गेट के ऊपर सख्त चेकिंग की जा रही है और कोई झंडा या कोई भी तस्वीर, कोई भी पोस्टर लेके जाने की इजाज़त नहीं है। बताया तो यही जा रहा है PMLN के, PP के और दीगर जो जमातें हैं उनके अरकान कौमी असम्बली पहुंचना शुरू हो चुके हैं, लेकिन रश की वजह से कुछ ऐसे अरकान कौमी असम्बली हैं जो डी चौक में फंसे हुए हैं, कोई मरगला रोड के ऊपर फंसे हुए हैं। इस तरह श्रीनगर हाईवे के ऊपर भी अरकान कौमी असम्बली फंसे हुए हैं क्योंकि सिक्योरिटी इंतहाई सख्ती की गई है और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज की गई है। और बताया यह जा रहा है कि आज एहतजाज की कॉल भी दी गई थी, इस वजह से दफ़ा 144 नाफिज की गई है और सिक्योरिटी सख्त की गई है। अभी अरकान कौमी असम्बली की आमद का सिलसिला जारी है क्योंकि मीडिया को भी अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही, सिर्फ जिनको कार्ड्स जारी किए गए हैं वही अंदर जा सकते हैं। और जो एक स्पेशल कार्ड गेस्ट के लिए जो कार्ड जारी किए गए थे रात के सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र उन कार्ड्स को भी मनसूख किया गया है। PMLN हो गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गया, इस तरह दीगर जो जमातें हैं उनके अरकान कौमी असम्बली की आमद का सिलसिला अभी तक जारी है। जी।